तो दोस्त आज हम लोग मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन अभी बना के दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है और समय कैसे बचाया जा सकता है, और अगर आप कंसेप्ट नहीं जानते तो उसका हम सिखाने का भी प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्त, इसमें अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे, अराउंड 20 मिनट के अंदर ही समाप्त करेंगे। 20 मिनट में नहीं, 15 मिनट में ही हम आपको सिखा देंगे। तो ये जो क्लास है ये सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो। ठीक ना दोस्त, यहाँ पे मैंने लिख कर एसएससी, रेलवे, एसएससी स्टेट पुलिस, आरपीएफ पुलिस, सीजीएल, सीपीओ या किसी भी कांस्टेबल एग्जाम्स का, या फिर ग्रुप ए रेलवे का, या सीआईएसएफ, सीआरपीएफ का, टीचर का, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक ना दोस्त, तो यहाँ पे मैंने एक एक करके क्वेश्चन अलग अलग चैप्टरों से लेकर रखा है, तो आपको एक एक करके कराऊंगा। और देखिए मैथ में कुछ टाइप फॉलो होता है, सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मतलब देखिए कुछ भी अलग। जीके में जीके का समुद्र है, उसको आप नहीं कवर कर सकते, लेकिन मैथ जो है ना, मैथ टाइप आ जाता है। अगर आपने हर टाइप को कवर कर लिया तो आपका मैथ वहाँ पे आराम से बनेगा दोस्त। तो टाइप को कवर करने का प्रयास कीजिए। ठीक ना दोस्त, और जो भी एजेंसियाँ इन दोनों कंडक्ट करा रही हैं वो बिल्कुल इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए हम एक एक करके बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करा है, दो नदियाँ, दो क्या है, नलियाँ यानी नाली या पाइप, कुछ भी बोल लो, पी और क्यू एक टंकी को कर्म से 20 मिनट में भर सकते हैं। यानी पी और क्यू को अगर एक साथ खोल दिया जाए, नल है या नलियाँ जो बोला नल, दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 20 मिनट में क्या करता है, एक टैंक को भर देता है। ठीक है, उसी को यदि पी क्या कहता है, उसी को यदि पी अकेले 30 मिनट में भर सकता है, और कहता है उसी टैंक को यदि पी अकेले 30 मिनट में भर सकता है, पी अकेले 30 मिनट में भर सकता है। ठीक ना दोस्त, तो हमें क्या पूछा है, तो दोनों सर ये जो क्यों है, क्यों अकेले उस टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, यानी कितने समय में भर सकता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्त, मोटा मोटी क्वेश्चन ये है कि पी और क्यों, हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए मोटा मोटी क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पी जो है, एक पी है और एक क्यों है। ठीक है दोस्त, पी और क्यों किसी टैंक को मोटा मोटी 20 मिनट में भर लेते हैं। ठीक है, और क्या कहता है, और पी अकेले उस टैंक को, और पी अकेले उस टैंक को कितना मिनट में, पी अकेले उस टैंक को 30 मिनट में भर लेता है। तो हमसे पूछता है कि अकेले क्यों उस टैंक को कितने मिनट में भरेगा, कितने मिनट में, यानी टाइम पूछा है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका बनाने का तरीका क्या होता है, तरीका बहुत ही सरल होता है। ये जो दिया है ये दोनों का, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्त कितना, तो एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम आ गया 60। अब क्या करना है आपको, 30 से भाग दे देना है, कितना आ गया 2, यानी क्या इसका एफिशिएंसी आ गया, एफिशिएंसी आ गया, तो एफिशिएंसी निकल गया हमारा। फिर इससे भाग देके हमने इसका भी एफिशिएंसी निकल गया, इसका एफिशिएंसी, इसका क्षमता, यानी एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, एक मिनट में वो कितना पानी भर सकता है, यही बेसिकली होता है एफिशिएंसी। ठीक ना दोस्त, यानी उसका एक दिन का काम, एक मिनट का काम, एक सेकंड का काम, जितना बोला जाए, जैसे यहाँ पे मिनट दिया है तो एक मिनट में वो 3 भरेगा, ये दोनों मिलकर। ठीक है, तब यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गया, जानते हैं क्या, बोलिए ना क्या पता चला। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि दोस्त पी जो है, पी अकेले उस टैंक को कितना मिनट में भर लेता है, पी अकेले 2 काम करता है, पी अकेले 2 काम, तो क्यों कितना करेगा, 2 काम ये कर लेता है, दोनों मिलाकर 3 काम। देखिए पी प्लस क्यों दिया है, पी प्लस क्यों कितना दिया है, 3 दिया है, और पी का अकेले कितना है, 2 है, 2 है, तो क्यों का कितना निकल जाएगा, क्यों का ऑब्वियसली दोस्त 1 निकल जाएगा। यानी क्यों कितना, क्यों एक एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी क्यों 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो क्या क्या मेरे दोस्त, तो क्यों 1 मिनट में एक ही भरता है पानी। ठीक ना, 1 लीटर या कुछ भी बोलना है, उतना ही पानी भरता है, यानी एक काम करता है 1 मिनट में। ठीक ना दोस्त, इसका एफिशिएंसी इतना ही है, 1 मिनट में एक काम करता है। तो हमसे पूछा है कितना टोटल वर्क, कितना है टोटल वर्क, ये जो होता है एलसीएम लेने के बाद ये आ जाता है हमारा टोटल वर्क। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। तो हमारा इस टोटल यहाँ पे क्या पूछा था, क्यों अकेले उस पूरे क्या कितने समय में भर सकती है, यानी पूरे टैंक को कितने समय में भर सकती है, या फिर पूरे जो कुछ भी होगा टैंकी या फिर हौद कुछ भी होगा उसको कितने मिनट में भर सकता है। तो मेरे दोस्त टोटल वर्क है 60, यानी 60 वो चीज़ें काम है, तो उसको क्यों एक एफिशिएंसी से 1 से भाग दे देंगे, यानी एक एफिशिएंसी से करेगा काम तो कितना मिनट में करेगा, तो मेरे दोस्त 60 मिनट में करेगा। कछु समझे, यानी क्या, यानी हमारा आंसर आ गया 60 मिनट, दैट इज 1 घंटा। तो यहाँ पे मिनट में है तो 60 मिनट आंसर आ गया। तो कुछ इस टाइप से बनाना था। टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क यहाँ रख लिया, इसका एफिशिएंसी ये, अगर हम लोग क्या करते हैं टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क को यदि इफिशिएंसी से हम भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, तो टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, मतलब समझ में आ रहा है, पसंद क्या आया होगा। अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आ गया क्वेश्चन। देखिए आपको जो ये जो प्रैक्टिस सेशन जो आप अटेंड कर रहे हैं, इसका एक नियम होता है दोस्त। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए एक एक करके, उसके बाद खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर ना बने तब आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। और ये हम ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट का वीडियो लाएंगे। अगर आप रोज़ देखते हैं ना दोस्त, तो आपका मैथ में एक भी आप कंसेप्ट भूल नहीं सकते। ये हर दिन एक ना एक 2 दिन 3 दिन बाद हर एक टाइप रिपीट होते जाएगा। ये लिमिटेड टाइप है मैथ में, आपका रिवीजन होते जाएगा, इसलिए आप क्लास को देखते रहिए। क्वेश्चन क्या करा देखिए, चलिए पढ़ने का हम प्रयास करते हैं।
यदि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाए, यानी उसका गति स्लो कर दिया जाए, तो वो रेलगाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी, यानी सेम डिस्टेंस 10 किलोमीटर दूरी ही कितने समय में तय करेगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये पता करना होगा पहले उसका स्पीड क्या था, उसके बाद 5 कम करेंगे, उसके बाद 5 कम करने के बाद क्या करेंगे, 10 किलोमीटर 5 कम करने स्पीड से हम चलाएंगे तो कितना समय लगेगा वो निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पता करना होगा उसका पुराना स्पीड क्या था। तो क्या करा देखो, तो यहाँ पे कह रहा है क्या 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी कितना मिनट में तय कर लेता है, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में। लेकिन किलोमीटर है तो इसको क्या कीजिए, घंटा में बनाइए। घंटा में बनाने के लिए मिनट को 60 से भाग देना होता है, 60 से भाग दीजिए तो ये 60 ऊपर भाग जाएगा। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये आ गया 10/12 इंटू 60 आ गया। आपको क्या करना, काट पीट मचाना है। तो देखिए 6 से गया, 6 दूना 2 बार में गया, 2 से काटिएगा तो 5 आ गया, और 5 को इससे गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 50 आ गया। यानी क्या, यानी उसका स्पीड क्या था, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड था। ठीक ना दोस्त। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, ओल्ड स्पीड निकल गया। इसको मिटा देते हैं तो हमारे यहाँ से ओल्ड स्पीड निकल गया कि उसका ओल्ड में स्पीड क्या था। तो उसका स्पीड था दोस्त कितना, बोलिए बोलिए बोलिए। तो उसका स्पीड था 50, क्या था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें क्या करता है, यदि वो उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या कहा दोस्त, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ जाए, यानी 5 घट जाएगा, मतलब क्या उसका गति यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, 45 क्या किलोमीटर पर आवर हो जाए, 45 किलोमीटर पर हो जाए, तो 10 किलोमीटर की दूरी क्या कहता है, तो देखो, तो उतनी ही दूरी मतलब क्या 10 किलोमीटर की दूरी। अब यानी 10 किलोमीटर दूरी चलेगा। देखो टोटल डिस्टेंस बटे स्पीड इज इक्वल टू क्या नहीं होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है ये बेसिकली। ठीक ना दोस्त। तो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, भाग दे देंगे 45 से, हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अब काटिए, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे 5 नाम 45, यानी 2/9 आ गया, 2/9 आ गया। अब देखिए इसको क्या कीजिए, ये घंटा में है, इसको मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से गुना करना होगा। 60 से गुना कर दीजिए, 60 से गुना कर दीजिए। आप काट पीट मचा दीजिए फिर से। 3 से कटा, 3 दूना क्या, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 बचा, 2 दूना 4 बटे क्या बचा, 4/2 3 बचा, यानी कि 4 बटे क्या बचा, तो 4/3 बचा, 4/3 बचा दोस्त। देखिएगा आप ज़रा ध्यान से। ठीक ना। अब चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे एक जीरो भी तो था, हमने देखा नहीं ध्यान से, आपने भी कहा नहीं। यहाँ पे एक जीरो था, देखिए काट दिया तो ये जीरो तो बच गया, मतलब यानी 40/3 बचा, 40/3। ठीक है, ये क्या है, तो ये मेरे दोस्त मिनट में है, मिनट में। ठीक ना, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए फिर से काट पीट में जाना है हमें, तो काट दिया 3 का पढ़ा पड़िए, तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 आ गया, 3 कम 3 इधर 10 आ गया, 3 दिया 9, 9 बचा, और यहाँ क्या बचा, 1/3 बचा, 1/3। अब देखिए ये आ गया, यानी 13 मिनट आ गया। तो देखिए 13 मिनट दोनों में 2 जगह मिल गया। अब 20 सेकेंड है। चलिए ये जो बचा इस पार्ट को हमें क्या करना होगा, अब इसको सेकंड में बदलने के लिए फिर से क्या कीजिए, सेकंड में बदलने के लिए हमें 60 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक ना दोस्त। 60 से जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 13 मिनट और इधर क्या 20 सेकेंड, 13 मिनट और इधर 20 सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो ये आ गया हमारा आंसर क्या, 13 मिनट 20 सेकंड। ठीक, तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम भी जानते हैं समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या करें, आपको समझाने के लिए समय देना पड़ रहा है हमको। तो देखो क्वेश्चन पढ़िए। पहला नियम होता है क्वेश्चन बनाने से पहले उसको पढ़ना, समझना धीरे धीरे। क्या कहते हैं, यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ये दिया हुआ है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहता है यानी एमपी मार्क प्राइस और सीपी यानी क्रय मूल्य का, नहीं एसपी का दिया था, यानी कि एमपी और एसपी दिया था, तो हमें डिस्काउंट निकालना है। तो सिंपल है भाई साहब, इसमें कोई तो दिक्कत ही नहीं। तो देखिए क्या दिया था हमें, तो हमें दिया था दोस्त मेरे मार्क प्राइस दिया था, एमपी दिया था, एमपी और क्या दिया था, और हमें सीपी दिया था, एमपी सॉरी सीपी कहाँ, एसपी दिया था। अच्छे से क्वेश्चन को लिखना होता दोस्त। क्या दिया था, एसपी दिया था। उन लोगों का अनुपात दिया है, ये अनुपात दिया है, यानी 14:11 दिया। हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो में, इसलिए हम दोनों जगह 0 लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ जाता है। तो देखिए छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है और एसपी बनता है। ठीक है, तो देखिए 1400 में 1100 हुआ, कितना का छूट दिया, तो हमें दोस्त 1100 यानी 300 का छूट मिला। कितने का, तो 300 का छूट मिला, कितना में से, 300 का छूट मिला कितना में से, तो दोस्त 300 का छूट मिला इस 1400 में, इस 1400 में से छूट मिला, इस 1400 में छूट मिला, कितना 100% दे देंगे। अब आपको सिर्फ काट पीट बचा के सॉल्व कर लेना है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया। अब फिर से इधर देखिए, अगर आप ज़रा ध्यान से देखना चाहे या करें तो इसको काट पीट मचाना होगा हमें, पूरे को फिर क्या करना होगा, काट पीट मचाना होगा। अगर काट पीट मचाएंगे हम तो यहाँ पे हमको थोड़ा दिक्कत लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और शॉर्ट तरीका का यूज़ करेंगे।
जानते हैं क्या? तो मेरे दोस्त देखने का ज़रा प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा? तो प्रयास, क्योंकि प्रयास से ही दोस्त सब होता है। तो देखिए, 1/14 दिखना, इस 2 जीरो का भी भूल लीजिए। 1/14 का एक फ्रैक्शन होता है। 1/14 का फ्रैक्शन क्या होता है जानते हैं? 1/14 का फ्रैक्शन होता है 7/2/7%। ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है दोस्त। तो इसको मान लीजिए, इसको गोली मारो, ये 2 जीरो को भी गोली मारो। ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करना। आ गया यहाँ तक, इससे 2 जीरो इससे काट गया, ये तो अभी इसको भूल जाओ, 2 जीरो और ये 2 जीरो गया, 3/14 बचा। 14 का ये देखो, यही बचा, ऐसे सोचो। आप ऐसे भाग देकर भी बना सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसे आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, 3 से गुना करना है इसको सिंपली। 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से गुना करेंगे तो 7 इधर 21 हो जाएगा, और इधर 3 दूना क्या हो जाएगा? 3 दूना हो जाएगा इधर 6 और बटे क्या 7। अब इतना आया 21/6/7, 21/6/7। तो देखिए 21/6/7 दैट इज क्या, ये आ गया हमारे आंसर। 6/7 को आप भाग दीजिएगा तो आराम से ये 42 आएगा। तो इस टाइप से आपको बनाना था, ठीक है ना दोस्त? समझ में आ रहा है? बोलिएगा जरा, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी आप काट पीट करके भी बना सकते थे कि ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, फिर 14 से इधर काटते तो 2 बार में जाता, 14 दूना 28, फिर 2 बचता, 2 बचता देखिए 20 हो जाता, 20 हो जाता मेरे मतलब 14 के 14 हो जाता, फिर क्या बचता 6/6 बचता, फिर इधर क्या बचता 14 बचता। ऐसे करके बनाते तो बन जाता। लेकिन बेसिकली यही आंसर है, ठीक ना? कैलकुलेशन चाहे आप कैसे भी करें, जैसी आपकी मर्जी। देखिए आ गया क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ज़रा देखो और बनाने का प्रयास करो। तो क्या करा है, 2 नल, क्या करा दोस्त, 2 नल ए और बी, एक हॉज को, ए बेसिकली फिर से पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन आ गया। तो दोस्त क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन बनाने का ये मतलब है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कीजिए मेरे बच्चे? तो पढ़िए, तो क्वेश्चन आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्त मेरे, क्वेश्चन का 2 नल ए और बी, मैंने बताया अभी पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन है। तो देखो ए और बी, 2 हॉज, एक हॉज कुकर में से क्या कहता है 3 और 5 घंटे में भर सकता है, यानी ए नल है और बी नल है, जो इतने मिनट में मतलब इतने घंटे में भर सकता है एक हॉज टैंक किसी को भी। कहता है उससे उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है, यानी 3 नल है, यानी ए भरने वाला, बी भी भरने वाला, सी खाली करने वाला है। तदनुसार अगर तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए, ठीक है, तो पूरे हॉज कितने घंटे में भर जाएगा? तो पूरे हौज कितने घंटे में भर जाएगा? इसका मतलब क्या, 2 हौज है ए और बी, ये भरता है ऊपर से मान लो तो पानी, ठीक है, यानी एक मान लो ये एक हौज है, समझाते हैं थोड़ा सा देखो। तो मान लो ये एक हौज है, ठीक है, ये एक हौज है, यहाँ 2 नल लगाया हुआ है, एक नल और एक नल, 2 नल भरता है और एक नल सी है जो खाली करता है। तो कहते हैं ये तीनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो हौज पानी तो निकालेगा, लेकिन कितने समय में ये यहाँ तक पानी भर जाएगा? फिर इसके बाद बंद करेंगे तो खाली तो हो ही जाना है, लेकिन कितने समय में भर जाएगा ये कहता है। तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये बेसिकली क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन मज़ेदार है, बनाने का भी प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्त, कहता है ए और बी, क्या कहा दोस्त, ए और बी, ए और बी मतलब क्या, ए देखो नल ए क्या करता है, नल ए 3 घंटे में, नल ए 3 घंटे में भर देता है, ओके। नल बी क्या करता है, नल बी जो है वो 5 घंटे में कुछ काम करता है, नल बी क्या करता है तो 5 घंटे में, 5 घंटे में। फिर देखो क्या कहता है नल सी, यानी ये भरने वाला है इसलिए प्लस कर सकते हो, भरने वाला प्लस है, देखो सी यानी निकास नल है यानी माइनस है। सी क्या करता है, खाली करने वाला है, जो कि 2 घंटे में खाली कर देता है, जो कि क्या 2 घंटे में खाली करता है। सिंपली आपको क्या करना है, इन तीनों का दोस्त एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो 5 और इसका यानी सबको गुना करना होगा, यानी 3 बचे 15 दूना क्या 30, यानी एलसीएम हमारे क्या आ गया, तो एलसीएम आ गया हमारा 30। मेरे बच्चे क्या आ गया, तो एलसीएम आ गया 30। अब सिंपली क्या करना है, अब सिंपली आपको भाग देख लेना, एफिशिएंसी निकाल लेना है। तो एफिशिएंसी आपको तो निकालने आया होगा, यानी कि एक दिन में या एक घंटे में वो कितना पानी भरता है, यही बेसिकली एफिशिएंसी होता है। एक घंटे में किया गया काम ही एफिशिएंसी होता है। तो देखिए भाग दे देंगे, यानी कि 3 का भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 10, यानी एक घंटे में वो 10 काम कर देता है, 10 लीटर पानी भर देता है, 10 कुछ भी होता है। तो इसका 5 से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब देखो क्या हो रहा है, ये निकास नल है, याद रखना। तब देखो 10 और 6 यानी 16 पानी भराएगा, ठीक है दोस्त, 16 पानी भराएगा। सभी को चालू कर रहे हैं ना, तो ए और बी प्लस सी कर देंगे, यानी 10 और 16 पानी भराएगा, और क्या 15 खाली हो जाएगा। यानी कि एक घंटे में, एक घंटे की बात हो रहा है एफिशिएंसी, एक घंटे में क्या एक ही पानी भराएगा टैंक में। एक घंटे में ये अगर इस सभी को चालू करेंगे ना तो एक ही पानी भराएगा। दैट मीन्स क्या 30, टोटल 30 काम है, और एक घंटे में मान लेते एक ही काम होता है, तो क्या करना होगा, भाग दे देना होगा, यानी 30, यानी हमारा टैंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो 30 घंटे का समय लगेगा, तो 30 घंटा हमारा आंसर आ गया। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा ये आ गया क्वेश्चन, और अभी है क्वेश्चन और एक दो देखते रहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है दोस्त, इसको आप 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम जो बेस्ट तरीका होगा ना उसी को आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लग रहा है हमको लग रहा है। तो देखिए सुधा और क्या, सुधा की आय, सुधा की जो आय है वो 15% बढ़ जाती है, सुधा की आय 15% बढ़ जाती है, ठीक है। नहीं नहीं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन देखो हम अभी गलत पढ़ रहे हैं।
सुधा अपनी आय का 15% क्या कहते हैं बचाती है, हम सोचने बढ़ जाती है। देखो ऐसे ही तो मार खाते हैं एग्ज़ाम में दोस्त। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 15% बचाती है मतलब क्या, उसका जो इनकम है सुधा का, ये जो सुधा है, मेरे दोस्त का गर्लफ्रेंड का भी नाम था सुधा। दोस्त क्या करें, आप गर्लफ्रेंड बनाने में विश्वास न करें, आप प्रेम करने में विश्वास करें, ठीक ना दोस्त। गर्लफ्रेंड वो सब शरीर के लिए होता है, शरीर के लिए थोड़ा ना लड़की से प्यार किया जाता है। तो देखिए क्या करा, सुधा अपने आय का 15% बचाती है। 15% बचाती है मतलब क्या, उसका इनकम क्या होगा, सुधा का इनकम होगा दोस्त, अभी समझेंगे। और उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, उसका क्या सेविंग क्या होगा। तो बेसिकली इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि आय बराबर खर्च प्लस व्यय। मान लेते हैं आपने 100 रुपया कमाया, उसमें से मान लेते हैं 20 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास 80 रुपया बच गया। यही बेसिकली होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए 15%, 15% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए आप। 15% फ्रैक्शन मतलब क्या, 100 से भाग देकर फ्रैक्शन निकाला जाता है। 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15% का फ्रैक्शन हो जाता है मेरे तो 3/20। क्या हो जाएगा, तो 3/20 हो जाएगा 15% का फ्रैक्शन, ठीक ना। 3/20 यानी कि यदि उसका इनकम क्या है, इनकम 20 है, और यदि क्या करता है वो 3, क्या देखो क्या करता है, 15 बचाती है, यानी 3 वो क्या करता है, सेविंग करता है। दैट मीन्स क्या, वो 17 उड़ा देता है, 17 रुपया, ठीक ना दोस्त। तो इससे आप ये क्या कर सकते हैं कि इसका आप रेशियो मान सकते हैं। तो इधर 2 जीरो अगर लगाएंगे हम, तो इधर भी 2 जीरो लगाना होगा। ऐसे आप चारों तरफ लगा लीजिए, तीनों जगह, ठीक है। यानी एक साइड में 2 जीरो लगाएंगे तो हमें तीनों साइड में लगाना होगा। यही बेसिकली कंसेप्ट है इसका, ठीक है। अब चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, तो ज़रा देखने का प्रयास करना। क्या करना है कि यदि उसके व्यय में 20% की क्या हो, बढ़ोतरी हो जाए, यानी उसके व्यय यानी उसके एक्सपेंडिचर में 20% की क्या हो, वृद्धि हो जाए। 20%, 20% का 20% मतलब क्या, तो देखो 100 पे 20% मतलब क्या, 20 बढ़ रहा है। तो 1700 पे 20% मतलब क्या, 34, यानी 17×34 यानी 340 रुपये बढ़ेगा। अभी इसको बहुत किसी को समझ में भी नहीं आया, हमको पता है आपको समझ में नहीं आया। तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपली ऐसे कीजिए कि 1700 का 20%, ऐसे आप डायरेक्ट निकालिए, 20% निकालिए, यही आएगा बेसिकली, ठीक ना। तो ऐसे आप बना लीजिएगा। तो 1700 का 20% इतना बढ़ा। अब मैं बोला मैं तीसरा वाला तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका। 2-3 तरीके से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन तीसरा वाला तरीका जो बेस्ट है वही हम बता रहे हैं आपको। तो देखिएगा फिर क्या करा था, यदि उसके बचत में 60% की वृद्धि हो, बचत में 60% यानी 300। तो देखिए 100 में 60%, दैट मीन्स क्या, 60% बढ़ा, यानी 100 रुपया मान लेते हैं 60% बढ़ा, दैट मीन्स 160 हो गया। यानी 100 रुपया में 60% मतलब 60 रुपया बढ़ा। तो 300 में कितना, 60%, 6 या 18 यानी 180 बढ़ा। यानी क्या, यानी 180 बढ़ा। 180 क्या हुआ, प्लस हुआ इसका। तो ऐसे भी आप सोचना है आपको, 180 रुपया बढ़ा। अब देखिए ये जो बढ़ रहा है, इसका इनकम बढ़ा होगा तभी ना ये सब पैसा आपका बढ़ रहा है। तो ये 340 रुपये खर्च कर रहा है अधिक, या फिर 180 रुपये फिर बचा भी रहा है अधिक। ये क्यों बचा रहा है, क्योंकि उसका इनकम बढ़ गया भाई साहब। कितना, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, उतना इनकम बढ़ गया इसका। तो इसका इनकम भी कितना बढ़ा है, तो इन दोनों का जोड़ के बराबर, क्योंकि पैसा आपका इनकम होगा तभी ना आप खर्च और बचाइएगा। तो जोड़ना है तो क्या करना होगा, इधर 1 जीरो, तो 1 जीरो आ गया। फिर देखो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 का क्या हो जाएगा, 2 हाथ में 1, 3 और 1 4 और क्या 5, यानी 520। यानी उसका इनकम क्या हो गया, इनकम यानी 520 रुपया उसका इनकम क्या होगा, बढ़ गया। कितना में से बढ़ा है, 520 रुपया। तो मेरे दोस्त 2000 में से बढ़ा है। तो सिंपली 2000 से आपको क्या करना, भाग देना, इंटू 100% कर देना। ये बेसिकली बेस्ट तरीका है। या तो इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, जो कि हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही घटिया होता है सर, बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है एग्ज़ाम में। तो देखिएगा ये प्रतिशत था, ठीक है। अब काट पीट मचाना है, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब देखिएगा 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 और 2 जीरो से इधर 2 जीरो गया, यानी प्रतिशत, यानी क्या, यानी 26% क्या निकला उसका। तो 26% उसका इनकम में बढ़ा, तो उसके क्या, कितने प्रतिशत की बढ़ी है उसकी आय। तो दोस्त मेरे 26% बढ़ी है। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अराउंड 20 मिनट का वीडियो हो गया दोस्त। तो देखो ये आ गया क्वेश्चन, हाँ 20 मिनट अब खत्म करने का बारी आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हमने कल क्या किया था, कल हमने सॉल्व करा के रखा था। आपको टेस्ट के लिए दे रहे हैं कि आप बना के हमें कमेंट कीजिए इसका आंसर। अगर ना बने तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो का लिंक डालेंगे, तो आप वहाँ से सीख भी सकते हैं। लेकिन दोस्त बनना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको सिखाते हैं हम। ना ही किसी के लिए हम नहीं करते हैं, ना ही हम पेड कोर्स बेचते हैं, ना ही हम चैनल को सब्सक्राइब करने बोलते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करने बोलते हैं। हम ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं, मन है इसलिए। तो आपसे भी अच्छे से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से, किससे दोस्त, प्रेम से। और देखिए ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हमने बताया आपको भी, तो प्रेम से राधे राधे।